एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि हम लोग जो अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इंटीरियर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उनको प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जो क्रस्ट जो भूपर्कवृत्ति कहलाता है, दूसरा है हमारा मेंटल और तीसरा है कोर। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। द क्रस्ट, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो क्रस्ट है यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इट्स थिकनेस ऑफ विद ओशियनिक एरियाज इज जनरली 5 to 10 किलोमीटर्स, वेरएज ऑन द इसे ऊपरी महाद्वीप परत के रूप में भी जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक igneous, sedimentary and metamorphic, which are exposed at the land surface. It is rich in silica and aluminium. तो इसमें igneous, sedimentary और metamorphic जैसे सभी प्रकार की चट्टानें इसमें शामिल होती हैं और जो कि भूमि की सतह पे क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, एक्सपोज करते हैं ना, दिखाई पड़ते हैं। और ये जो सियाल है लेयर, ये सिलिका और एल्युमिनियम से क्या है, भरपूर है। इट्स कॉम्पोजिशन इज़ यूजुअली ग्रेनिटिक टू ग्रेनोडायरेटिक, और इसकी जो संरचना है वो आमतौर पर क्या है, ग्रेनिटिक से ग्रेनोडायरेटिक तक है। ठीक है। In the ocean basins, they are flowed by a basaltic horizon, which are poorer in potassium and richer in aluminium than the basalts of the land surface and are called oceanic pholites. इसकी संरचना जो है वो समुद्री बेसिन्स में एक बेसाल्टिक क्षितिज से यानी एक बेसाल्टिक हॉरिजन से ढके हुए होते हैं, जो कि भूमि की सतह में पाए जाने बेसाल्ट की तुलना में जो समुद्र में जो पाए जाने वाले बेसाल्ट है उसमें पोटेशियम क्या होता है, कम होता है, और एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा होता है, और इसे महासागरीय थैलाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी है, ये सियाल लेयर को सीमा लेयर जो उसकी जस्ट नीचे है उससे सेपरेट करती है, उससे अलग करती है। और कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी एक सेकेंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी है जो कि 11 किलोमीटर के डेप्थ पर स्थित है। अब हम देख लेते हैं सीमा लेयर। सीमा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो ये सीमा जो है इसे हम निचले महाद्वीप परत के रूप में भी जान सकते हैं। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 22 किलोमीटर्स, और इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो 22 किलोमीटर होती है। इट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स, और इसमें 2 पार्ट सम्मिलित या 2 भाग सम्मिलित होते हैं, जिसका पहला नाम है आउटर सीमा और दूसरा है इनर सीमा। टुगेदर दे आर बेसाल्टिक इन कॉम्पोजिशन एंड दिस लेयर इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो साथ में इनकी संरचना जो होती है वो बेसाल्टिक होती है, और इसकी जो लेयर है वो सिलिका और मैग्नीशियम में रिच होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है आउटर सीमा। आउटर सीमा क्या होता है? आउटर सीमा एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 19 किलोमीटर्स एंड कंप्राइजेज रॉक्स इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन। तो जो बाहरी सीमा है इसकी गहराई 19 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसमें चट्टानों का मध्यवर्ती संरचना सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इनर सीमा। Inner Sima is located at a depth of 19 kilometers and extends up to 33 kilometers. It is of basic to ultra basic in composition. तो आंतरिक सीमा जो है ये 19 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और 33 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसकी जो संरचना है वो बेसिक से लेकर के अल्ट्रा बेसिक तक है। ठीक है, तो ये था हमारा कोर। अब हम डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं कि कोर कहाँ पे होता है। तो ये देखिए, ये है हमारे स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का डायग्राम। तो अभी हम लोग ने क्रस्ट के बारे में पढ़ा है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है,
और इसमें एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। डिसकंटिन्यूटी को मैंने जिगजैग लाइन से शो किया है। तो क्रस्ट का जो एरिया है वो 33 किलोमीटर तक है, यहाँ से यहाँ तक। और क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड है, सियाल एंड सीमा, ठीक है। और यहाँ बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसका नाम है कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। तो हमने क्रस्ट के बारे में अभी कुछ पढ़ा है। तो हमने ये पढ़ा कि जो क्रस्ट है वो वाटर यानी ओशियनिक जो क्रस्ट है, ओशियनिक जो लेयर है, जैसे समुद्र के नीचे में जो क्रस्ट स्टार्ट हो जाता है वो यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर तक रहता है। और इसी तरह समुद्र के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पे जब क्रस्ट नीचे स्टार्ट हो जाता है तो वो इसका डेप्थ कितना होता है 35 किलोमीटर्स तक। और उसके आगे जो ओरिजेनिक बेल्ट है यानी माउंटेन्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे क्रस्ट की जो गहराई है बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 70 किलोमीटर्स तक, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट के बाद हमारा दूसरा है मेंटल। अब हम मेंटल के बारे में देख लेते हैं। मेंटल, it is separated from the overlying crust by the Mohorovičić discontinuity, which is a first order discontinuity। तो मेंटल या ऊपर की क्रस्ट से मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के द्वारा अलग होता है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इट्स थिकनेस इज अबाउट 2865 किलोमीटर्स and it forms 83% of the earth by volume and 68% by mass। तो इसकी मोटाई लगभग 2865 किलोमीटर है और यह आयतन की दृष्टि से पृथ्वी का 83% और द्रव्यमान की दृष्टि से 68% भाग बनाता है, ठीक है। It is the source region of most of the Earth's internal energy and of forces responsible for ocean floor spreading, continental drift, orogeny and major earthquakes। तो यह पृथ्वी की अधिकांश ऊर्जा और महासागरीय तल के पृष्ठ ओशन फ्लोर शिप स्प्रेडिंग, महाद्वीपीय बहाव यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओरोजेनी और मेजर अर्थक्वेक्स यानी बड़े भूकंप के लिए जिम्मेदार जो भी उसकी शक्तियाँ होती है, जिम्मेदार फोर्सेस का स्रोत है, ठीक है। द मटेरियल इज ओलिविन पैरोक्सिन कम्प्लेक्स विच एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। तो इसमें जो मटेरियल पाए जाते हैं वो है ओलिविन से पैरोक्सिन तक, जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। It is believed that the upper mantle has a mix of 3 parts of ultramafic rocks and 1 part of basalt, and the mix is known as pyrrolite। तो ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो अपर मेंटल है, मेंटल का ऊपर का भाग है, वो 3 पार्ट अल्ट्रामैफिक रॉक्स के और 1 पार्ट बेसाल्ट के मिलकर के बना हुआ है। और ये जो मिक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलाइट। And the lower mantle extends from 1000 किलोमीटर to the core boundary। और जो लोअर हमारा कोर है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो कोर के बाउंड्री तक कितना होता है, 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। Within the mantle, a number of second order discontinuities have been located which are as follows। तो मेंटल के भीतर कई दूसरे ऑर्डर के डिसकंटिन्यूटीज स्थित हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है डेंसिटी ब्रेक्स एट 80 किलोमीटर डेप्थ एंड डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम 3.36 to 3.87 above एंड बिलो द लेवल रिस्पेक्टिवली। तो 80 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाता है और नीचे क्रमशः, ऊपर और नीचे क्रमशः 3.36 से 3.87 तक घनत्व में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ग्रेविटी ब्रेक एट 150 किलोमीटर डेप्थ, ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 984 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 974 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट रीचेस एट अ डेप्थ ऑफ 1200 किलोमीटर्स। तो 150 किलोमीटर पर ग्रेविटी भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और 1200 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो 984 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 974 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर
हो जाता है। At 700 km depth, there changes the capability of the materials in storing amount of elastic strain energy. 700 किलोमीटर की गहराई पर वे इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा की मात्रा संग्रहित करते हैं। 700 किलोमीटर की गहराई पे इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा की मात्रा संग्रहित करने में मटेरियल्स की क्षमता क्या हो जाती है, बदल जाती है। अप टू 700 किलोमीटर्स एंड कैपेबिलिटी इज मोर, और 700 किलोमीटर तक क्षमता क्या है, अधिक है। ठीक है। मेंटल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे उसकी डेंसिटी और उसकी ग्रेविटी में, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। डायग्राम समझ लेते हैं कि मेंटल क्या है। क्रस्ट के नीचे से एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, हमारा मेंटल एक्सटेंड करता है। और ये क्रस्ट और मेंटल जिससे अलग होते हैं वो डिसकंटिन्यूटी क्या है, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और उसी तरह जो अपर मेंटल है वो लोअर मेंटल से किस डिसकंटिन्यूटी से अलग होते हैं, रैपिड डिसकंटिन्यूटी से। ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल जिस डिसकंटिन्यूटी से अलग होते हैं वो है मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल जिस डिसकंटिन्यूटी से अलग होते हैं वो है रैपिड डिसकंटिन्यूटी, जो उसकी 950 किलोमीटर पर है। ठीक है। तो जो मेंटल का वॉल्यूम है, जो मेंटल का आयतन है वो कितना है, पृथ्वी का यानी पूरा जो अर्थ है उसका 83%, और जो मेंटल का मास है वो कितना है, वो है 68%। ठीक है। और ये जो अपर मेंटल है इसे हम लोग स्थैनोस्फीयर भी कहते हैं, और स्थैनोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे कि मैग्मा ये मतलब सोर्स है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि ये देख लीजिए, क्रस्ट और मेंटल इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो है मोरोविसिक। ठीक है। और उसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्या है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और अपर मेंटल जो है वो क्या है, एस्थेनोस्फीयर, जो कि मैग्मा का सोर्स है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके जो तीसरे पार्ट है जो है कोर, उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। द कोर, it is separated from the mantle by the Gutenberg Witcher discontinuity and extends up to the center of the earth. It consists of 3 parts. कोर जो है ये गुटेनबर्ग विचर डिसकंटिन्यूटी द्वारा मेंटल से अलग होता है, और जो पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है, और इसमें 3 भाग हैं। तो पहला भाग जो है वो है आउटर कोर। It extends from 2,900 to 4,982 kilometers. It is considered to be in a state of homogeneous fluid and it does not transmit as waves. तो जो आउटर कोर है यह 2900 से लेकर के 4,982 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसे होमोजीनियस फ्लूइड की स्थिति में माना जाता है। और ये जो है ये अपने द्वारा एस तरंगों को या एस वेव्स को अपने से ये ट्रांसमिट नहीं होने देता है, यानी अपने से प्रसारित नहीं होने देता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो है मिडिल कोर। इट इज़ अ ट्रांजिशन लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 4,982 किलोमीटर्स टू 5,121 किलोमीटर्स। तो यह एक ट्रांजिशन लेयर है जो कि 4,982 किलोमीटर से लेकर के 5,121 किलोमीटर तक फैली हुई है। द मटेरियल इज़ इन फ्लूइड टू सेमी फ्लूइड स्टेट, और इसमें जो मटेरियल पाए जाते हैं वो फ्लूइड से लेकर के सेमी फ्लूइड की अवस्था में है। और जो तीसरा पार्ट है वो है इनर कोर।
It is believed to contain metallic nickel and iron and is called निफे। तो जो इनर कोर है इसे ऐसा माना जाता है कि इसमें धात्विक निकेल और लोहा पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। ठीक है। इट इज़ probably solid with a density of about 18 and its thickness is 1250 किलोमीटर्स और घनत्व जो है वो 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी थिकनेस जो है वो 1250 किलोमीटर तक है। ठीक है। तो इसे भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। डायग्राम के बाद समझ लेते हैं कि कोर जो है वो मेंटल से नीचे 6371 किलोमीटर एक्सटेंड करता है और कोर के 3 पार्ट हैं, अपर कोर, मिडिल कोर एंड इनर कोर। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ अपर कोर एंड इनर कोर ही मिलेगा, पर इसमें 3 कोर होते हैं और जो कोर का टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मेंटल को कोर से अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है वो है गुटेनबर्ग-विचर डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे एक छूट गया है, वो है यहाँ पे और एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है जो कि अपर कोर और मिडिल कोर को अलग करता है, जो कि होता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लेहमन डिसकंटिन्यूटी का। लेहमन डिसकंटिन्यूटी है वो। ठीक है। लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो कि अपर कोर को आउटर कोर से अलग करता है। ठीक है। और ये जो हमारा इनर कोर है ये क्या से बना है, ये कौन कौन से मेटल से बना हुआ है, निकेल और आयरन से, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है, ये जो इनर कोर है। ठीक है। अब हम लोग कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। द सेंट्रल टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो केंद्र का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। ठीक है। द सेंट्रल प्रेशर इज 392 इंटू 10⁸ बार्स इन CGS यूनिट। तो CGS इकाई में जो केंद्रीय दबाव है, डेंसिटी एट द सेंटर इज 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटर का जो डेंसिटी है, सेंटर का जो घनत्व है वो कितना है, 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथोस्फीयर constitutes the upper horizon of the crust only up to a depth of about 16 किलोमीटर। तो स्थलमंडल केवल लगभग 16 किलोमीटर गहराई तक क्रस्ट के ऊपरी क्षितिज का निर्माण करता है। और 5वां है asthenosphere is the layer beneath the lithosphere which virtually has no strength to resist deformation। और स्टोनिस्फीयर जो है, स्टेनोस्फीयर स्थलमंडल के नीचे की परत है जिसमें वस्तुतः डिफॉर्मेशन करने का विरोध करने की ताकत नहीं होती है। डायग्राम से हम देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर कहाँ पे है। क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, ऊपर का पार्ट है सियाल वाला, इसमें 16 किलोमीटर तक जो है वो एरिया क्या है, लिथोस्फीयर। और उसी की तरह से मेंटल का जो ऊपर का मैंने बताया था, ये जो अपर मेंटल है ये क्या है, स्टेनोस्फीयर। ठीक। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।